मैं डिफरेंट यूट्यूब चैनल जो है ना उनको मतलब देखता रहता हूँ। तो आजकल मेरा ये जो है ना गांव का एक चैनल मेरे हाथ लगा हुआ है। इनकी वीडियो हम बहुत शौक से देखते हैं। स्पेशली मैं अज़लान को दिखाता रहता हूँ कि गांव की लाइफ कैसी है वर्सेस जहाँ तुम हो, और कितनी यानी शुक्र अदा करना चाहिए कि भी एक टफ़ लाइफ नहीं है। तो इनकी ये जो वीडियो थी, इसमें मतलब ये सारा कुछ दिखाते हैं कि गांव की लाइफ कैसी है, ये लोग कितनी मेहनत करते हैं और इनको क्या क्या मुश्किलात आती हैं। तो इस वीडियो में ये था कि इन्होंने ज़िक्र किया कि भाई कुछ लोग जो हैं वो इनकी वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। इस तरह इन बेचारों का चैनल भी अफेक्ट हो रहा है। ज़ाहिर बात है कि वो व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ के साथ फिर मोनेटाइजेशन भी होती है। तो इसमें इन्होंने ज़िक्र किया हुआ था कि ये कोई लीगल एक्शन लेना चाह रहे हैं, जबकि मेरे ख़्याल में लीगल एक्शन जो है वो एक बहुत एक्सपेंसिव वे है। क्योंकि एक तो उसमें आप बंदे ढूंढते रहेंगे कौन है, किसका चैनल है, फिर पुलिस कचहरियाँ, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल वकील तो पैसे लेते रहते हैं। इस जबकि एक ईज़ियर सोल्यूशन मौजूद है। ईज़ियर सोल्यूशन में ये है कि आप गूगल करें, सर्च करें गूगल पे यूट्यूब CVP टूल। ये कंटेंट वेरिफिकेशन टूल है। ये टूल करता क्या है कि जो आपकी यूट्यूब पे पब्लिकली अवेलेबल वीडियोज़ हैं, आप उसको ये सर्च करता है कि वो वीडियोस कहीं आपकी हैं या नहीं। लेकिन इन्होंने क्या कहा हुआ है कि अगर आप ये देखें तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये अकाउंट ऑलरेडी नहीं है तो आप ये फॉर्म फिल करके ले सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इसमें शामिल नहीं होता स्टूडियो मैनेजर में, लेकिन जब आप करते हैं ना तो आपको ये यहाँ पे आके फ़िल आउट करेंगे फॉर्म। मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। इस तरह का फॉर्म है। आप उसमें नेम, अपना ईमेल एड्रेस, सारा कुछ वो दें जो आपके यूट्यूब अकाउंट का भी है, ताकि वो मैच कर ले कि हाँ ये यही बंदा है। जिस तरह जो 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 ईमेल एड्रेस आपने अपने यूट्यूब अकाउंट के लिए दिया है वो यहाँ लिखना है, फ़ोन ये। फिर आपने यहाँ लिखना है कि आप कॉपीराइट ओनर हैं। तो ये दोनों अप्लाई नहीं होते। लाइसेंस यूज़र होता है कि वीडियो आपने बनाई थी लेकिन मैंने आपसे उसके राइट्स ले लिए। और तीसरा ये होता है एन एक्टिंग एजेंट, कि आप मुझे पैसे दे रहे हैं कि मैं आपके लिए ये मैनेज करूं। तो आप जब आप करेंगे तो आप ये हमेशा ये रखेंगे कॉपीराइट ओनर, क्योंकि आप ही वीडियो बनाते हैं, आपका ही चैनल है, आप इसको मैनेज कर रहे हैं। फिर राइट ओनर्स और यू आप करेंगे इंडिविजुअल क्रिएटर, क्योंकि आप खुद ही बना रहे हैं, आपकी कंपनी भी नहीं है, कोई ग्रुप भी नहीं है। और राइट्स मैनेजमेंट वेंडर, यानी आपको एजेंट भी नहीं है किसी के, तो आप इसको हमेशा इंडिविजुअल क्रिएटर रखेंगे। फिर यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। अगर आप कंपनी नेम एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं, तो आप यहाँ पे NA लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल, या अपना ही नेम दोबारा लिख दें। वेबसाइट URL आप अपने अपने अगर आप तो कंपनी का कोई वेबसाइट आपका है वो डाल सकते हैं। यूट्यूब चैनल का अकाउंट अपना एड्रेस डाल सकते हैं, या इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। रिक्वायर्ड नहीं लग रहा मुझे। पार्टनर प्रोग्राम में है, यस, सारी बात है, तभी तो आप मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। हैव यू सबमिटेड अ कॉपीराइट टेक डाउन रिक्वेस्ट टू यूट्यूब बिफोर, ये फर्स्ट टाइम होगा तो आप नो करेंगे। वाई नॉट, आप यहाँ लिख सकते हैं आई डिड नॉट नो अबाउट दिस टूल। वेयर डू यू होस्ट और डिस्ट्रीब्यूट, आप यूट्यूब कर लें, ठीक है, कि मैं यहीं पे करता हूँ। अगर कहीं और करते हैं तो फिर यहाँ पे भी कर लेंगे, लेकिन चूंकि इनके केस में सिर्फ यूट्यूब है तो यूट्यूब पे ही आप रख लें। तो आप कर सकते हैं एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, या व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट आर यू ट्राइंग टू प्रोटेक्ट, आप कर सकते हैं एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, जो भी आपका था, या आप कर सकते हैं अदर, और उसमें फिर आपको लिखना पड़ेगा आवर डेली विलेज रूटीन। ऐसे कर सकते हैं आवर डेली विलेज लाइफ रूटीन, ये लिख दें। योर कंटेंट इज़ ओरिजिनल वीडियो एंड क्रिएटर ओरिजिनल, ठीक है, आप अपने इमेजेस हैं कौन ओरिजिनल वीडियोस, ट्रेलर्स और फिल्म्स कर दें। और अगर आप किसी चीज़ प्रोडक्ट का रिव्यू देते हैं तो आप वो भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ना अपने जो मोस्ट कॉमन होंगे ना टाइटल्स, वो आप लिख सकते हैं। अब इनके जिस तरह आप लिख सकते हैं, सबसे पहले तो आप हैप्पी जॉइंट फैमिली डालेंगे, मस्टी। फिर आप ये जो इन्होंने
ये क्या हुआ है? फिर आप ये कर सकते हैं कि अपनी यहाँ से जो है ना टॉप के वो ले लें, वीडियोस में जाके ना पॉपुलर करके। तो ये पॉपुलर है कि जिनको बहुत ज़्यादा व्यूज़ हुए हैं, इनके आप टाइटल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये पूरा कॉपी कर लें, ये कर लें इस तरह ये, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। आपके पास 1000 तक लिमिट है, आप ये बार बार भी कर सकते हैं। ये जो है बेसिकली आपका इनके अगेंस्ट चेक करता है यूट्यूब के ऊपर। अब और जैसे यहाँ पे एक तो मस्त लिखे ना, हैप्पी जॉइंट फैमिली। बाकी फिर बाकियों के इस तरह कॉपी करते रहें। ये है, इसको कॉपी कर लें, इस तरह पूरा कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर अगली लाइन पेस्ट कर लें, ये वाली गाँव की शादी वाला। नहीं, इस वक्त वही हो जा। इस तरह ये आपके पास लिमिट आ रही है। यहाँ पर ये 151 लिखा है। काफ़ी सारे जो है ना वो कर दें, वो लिख दें कॉपी पेस्ट करके। तो यूट्यूब जो है वो इन चीज़ों को सर्च करेगा और जहाँ जहाँ मिलेगी उसको मैच करेगा कि आपके अकाउंट से वो वीडियो मिलती है या नहीं मिलती। तो ये बहुत एडवांस होता है, ये वीडियो को कैच कर लेते हैं। फिर आप ये कर सकते हैं कि क्या हुआ आपके साथ। ये है, पीपल अपलोडेड फुल कॉपीज़ ऑफ माई कंटेंट and I find the process of locating them and filing takedown request to be too difficult। अब ये हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि ना लोग जो है ना मेरी फुल कॉपीज़ जो हैं उसको अपलोड कर रहे हैं, और जो इंडिविजुअल टेक डाउन रिक्वेस्ट है ना वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो आप इसको करते हैं तो ये खुद ही ढूंढ ढूंढ के उनको नोटिस भेजना शुरू कर देता है। ये भी आप कर सकते हैं कि भी मैं, वो लोग मेरा कंटेंट यूज़ करी जा रहे हैं, सारे व्यूज़ उधर जा रहे हैं, मुझे पैसे मिल ही नहीं रहे, मेरे पैसे बन ही नहीं रहे, मेरी वीडियो हिट ही नहीं हो रही, या मेरी वीडियोस को व्यूज़ ही नहीं आ रहे। ये वाला अप्लाई नहीं होता। जियोग्राफिकली होता है कि बाज़ दफ़ा कोई प्रोडक्ट को, जैसे एक प्रोडक्ट है वो सिर्फ पाकिस्तान में बिक रही है और आप उसको अगर पूरी दुनिया में मशहूरी करेंगे तो उसका आपको फ़ायदा नहीं है। तो लोग उसको जियोग्राफिकली रिस्ट्रिक्ट करते हैं, या आप पे लागू नहीं होता, क्योंकि आप होपफुली आपकी वीडियो जो है वो पूरी वर्ल्ड में देखी जा रही है। आई नीड टू रिमूव 10 और फ्यूअर वीडियोज़ पर वीक। और यानी अगर आप देखते हैं कि भी हर बंदा ही आज लगा हुआ है, हर बंदा ही कर रहा है, 10 से ज़्यादा लोग हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये 10 और फ्यूअर लिखा हुआ है, लेकिन मुझे इसकी फिर तो ये टूल के फिर वो आपको ना मेरे ख्याल शायद नेक्स्ट एक्सेस दे देंगे जहाँ पे ज़्यादा होती हैं। यू डोंट रिसीव क्रेडिट, ये भी आप कर सकते हैं कि कुछ लोगों ने तो मेरी फ़ुल कॉपीज़ की हुई हैं, कुछ ने पार्शल भी की हुई हैं, यानी वो आधा काट देते हैं या वीडियो का साइज़ छोटा करके लगा देते हैं। इसमें क्या होता है कि एक फ़ेयर यूज़ होता है, फ़ेयर यूज़ में वो वीडियोज़ नहीं आएंगी। किसी ने उसके ऊपर आपकी वीडियो के कुछ क्लिप डाल के उन पर कमेंट किया हुआ है कि और अपना भी उसने अपनी आवाज़ डाली हुई, अपनी भी वीडियो डाली है, तो वह फ़ेयर यूज़ होता है। उसको कह लें एक तरह की रिपोर्टिंग, जिस तरह न्यूज़ होती है। ये परमिशन टू यूज़ ये भी अप्लाई नहीं होता ना। अगर आप इंडिविजुअल क्रिएटर हैं तो आप यूजुअली लोगों को परमिशन नहीं करते कि वो भी आपका कंटेंट यूज़ कर सकें। तो ये सारे करके रिमूव वीडियोस दैट वायलेट माय क्लाइंट्स प्राइवेसी, ये अप्लाई नहीं होगा। प्राइवेसी ये होता है कि किसी ने आपकी वीडियो बना ली है जो आप नहीं चाहते थे कि वो बना के अपलोड कर सकें। तो आपका इस वक्त किसी भी में नहीं है, ठीक है। आप नॉट श्योर कर दें, नन ऑफ दीज कर दें, क्योंकि ना आपके पास ये है कॉपीराइट मैच टूल होता है जो ऑटोमेटिकली मैच करता रहता है। जब आपका अकाउंट बहुत टॉप पे हिट हो जाता है तब वो क्या करता है कि वो आपके अकाउंट के अगेंस्ट यूट्यूब पे वीडियो मैच करता रहता है। और कंटेंट आईडी का मुझे इल्म नहीं है, मैं अभी पढ़ के देखता हूँ कि क्या है। आप कर दें, यहाँ पे अपना फुल नेम लिखें, सबमिट कर दें। तो उससे ये होगा कि ये अगर
आपको ये CVP टूल की एक्सेस मिल देनी होगी तो वो आपको दे देंगे। और आपके केस में तो आपको मस्त दे देंगे। ये मेरे ख्याल जो नए नए चैनल होते हैं उनको शायद नहीं देते, उनको कहते हैं कि आप इंडिविजुअल यूज़ करें। अब इंडिविजुअल के लिए भी उन्होंने कहा हुआ है कि आ, ये एक, अगर आप डिस्क्लेमर पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि पहले आपने ये कॉपीराइट वेब फॉर्म जो है वो यूज़ किया हो। इसमें क्या होता है कि आपको एक ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सबके पास होता है एक्सेस। ये भी आप घर बैठ के बड़े सुकून से ये वीडियोस जो हैं रिमूव करवा सकते हैं यूट्यूब से वन बाय वन। ये प्रोसेस क्या होता है, ये तो टूल का समझ लेना कि ये टूल तो आप जब सबमिट करेंगे तो फिर आपको ईमेल आएगी कि आपको एक्सेस दी दी जाएगी और आप फिर वहाँ से उसको यूज़ करेंगे। चूँकि मेरे पास वो एक्सेस नहीं है तो मैं वो आपको नहीं दिखा सकता कि वो अंदर से कैसा होता है। ये जो है ना, ये रिक्वेस्ट वीडियो रिमूवल, ये आपको आपके स्टूडियो में मिलती है। अगर आप जाएं ना, किधर गया यार, कैंसिल, कंटिन्यू। तो ये कॉपीराइट का, जब आप अपने स्टूडियो में लॉगिन होंगे, यहाँ पे आपका डैशबोर्ड है, उसके नीचे जाएं तो यहाँ कॉपीराइट है। जब आप, ये मैं कंप्यूटर से ऑनलाइन हूँ तो अगर हो सकता है ये मोबाइल में कुछ डिफरेंट हो। ये कॉपीराइट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रिमूवल रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आप बताएंगे कौन सी वीडियो, टाइप ऑफ वर्क सेलेक्ट, वीडियो है, ओरिजिनल सॉन्ग है, सॉफ्टवेयर जो भी है, तो आप कहेंगे कि मेरी वीडियो है। कैटेगरी क्या थी, फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल, ठीक है ना। कि सेकंड ऑप्शन है लीगली रिप्रेजेंट। जिस तरह आपके केस में होगा कि अगर आप बग्गी का चैनल रिप्रेजेंट करते हैं तो आप फिर ये करेंगे, अगर आप बग्गी के बिहाफ पे करें, लेकिन आप अपने अकाउंट से अपने लिए ही करें। माई वीडियो यूआरएल, यहाँ पे अपनी उस वीडियो का लिंक दें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किया है कि ये वाली वीडियो है, ये वीडियो आपने देख ली है कि भी किसी और ने भी, आपने अपलोड की थी फिर किसी ने डाउनलोड करके अपलोड कर दी। आप इसका कॉपी लिंक कर लें और यहाँ, ये नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला माई वीडियो यूआरएल, ये आप बता रहे हैं कि ये मेरी वीडियो का यूआरएल है। लोकेशन और इन्फ्रिंजिंग कंटेंट, इंटायर वीडियो है, किसी दूसरे बंदे ने पूरी वीडियो अपलोड कर ली है, टाइम स्टैम्प्स, या उसने कोई पोर्शन किया है, वो पोर्शन जो है ना उसने किस तरह यूज़ किया है वो आपको बताना पड़ेगा। कि आपकी वीडियो में से कौन सा वो पोर्शन है जो कि किसी दूसरे ने भी वो बंदा यूज़ किया। जिस तरह इस वक्त ये T = 18 सेकेंड है, कि 18वें सेकेंड के ऊपर जौन सा पोर्शन है वहाँ से स्टार्ट होके, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ये तो ये 18 सेकेंड, ये वाला जो है 18 सेकेंड से वीडियो स्टार्ट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि 30वें सेकंड के ऊपर जो मेरी वीडियो है वहाँ से लेके 1 मिनट और 51 सेकंड तक जो है किसी बंदे ने मेरी वो यूज़ की है वीडियो। आप यहाँ पे आएंगे, उस यूट्यूब चैनल की वीडियो का लिंक जो किसी दूसरे ने अपलोड की है, तो आप जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल सर्च कर लें। अच्छा, वैसे सर्च करने में नज़र नहीं आ रही, लेकिन अब मैं किसी और का लिंक डालना नहीं चाह रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप उस चैनल का लिंक नहीं, वो वीडियो, उस वीडियो का लिंक जो उसने डाउनलोड करके फिर अपलोड किया वो यहाँ डालेंगे और ऐड टू लिस्ट कर देंगे। जब आप ऐड टू लिस्ट कर देंगे तो ये जमा हो जाएगी। फिर आप मेरा ख्याल दूसरी भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे करूँ तो आप यहाँ करेंगे इंटायर वीडियो है, ऐड टू लिस्ट, तो शायद दोनों एक ही हैं। हाँ, दोनों एक ही हैं। तो अब चूँकि अब दोनों लिंक एक ही हैं तो वो इसलिए उसको कॉपी नहीं कर रहा, और मैं किसी और चैनल का लिंक खामखा डालना नहीं चाह रहा कि सचमुच ही ना उसको चली जाए हिट, ऐसे ही नुकसान हो किसी का।
तो कॉपीराइट ऑनर आप माई सेल्फ हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे रिलेशनशिप टू कॉपीराइट कंटेंट, कॉपीराइटेड कंटेंट, आप फिर माई सेल्फ लिख दें या ओनर लिख दें, नेम ऑफ कॉपीराइट ऑनर, अपना नाम लिख दें, कंट्री, फ़ोन, ये तो सारा समझ आने वाली आता है कि क्या है। उसके बाद आप लिख देंगे स्केजुअल। स्केजुअल होता है कि आप उसको 7 डे नोटिस देते हैं कि वो इसको जो वीडियो है उसको डिलीट कर दे। ये वाला मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा कि आप स्टैंडर्ड करें। स्टैंडर्ड ये होता है कि उसको राइट अवे कॉपीराइट ये स्ट्राइक भी जाएगी, 3 स्ट्राइक के बाद उसका चैनल जो है वो डिलीट हो जाएगा। ये रिपीट ऑफेंडर जो बार बार ये हरकत कर रहा है कि वो आपकी वीडियो डाउनलोड करता है और फिर अपलोड कर देता है, उसको यही भेजें। 3 जैसे ही उसकी यूट्यूब डिटेक्ट करेगा कि इसने 3 आपकी फुल वीडियो अपलोड की हुई है, उसका पूरा चैनल बंद कर देगा, आपको बाकी वीडियोस के लिए नहीं भेजना। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने आपकी 50 वीडियो की हैं, आपको इस प्रोसेस के थ्रू 50 दफ़ा ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब इमेजिन करें कि 3 दफ़ा आपने फॉर्म फिल किया उस एक अकाउंट के ख़िलाफ़, उस एक चैनल के ख़िलाफ़, और उसका चैनल यूट्यूब बिल्कुल डिलीट कर देगा। वो उसके चैनल में जितनी वीडियो होंगी, चाहे उसकी हैं चाहे आपकी हैं, सब डिलीट हो जाएंगी। स्केजुअल 7 डे, ये आप उस बंदे को भेजें। हो सकता है आपने किसी को कभी इजाज़त दी हो कि यार अच्छा आप मेरी वीडियो अपलोड कर लो, और उसने गलती से कर ली हो, या किसी ने सिर्फ एक ही अभी वीडियो अपलोड की, आप उसको ये नोटिस भेज दें, उसको समझ लग जाएगी कि भाई मैंने इनके चैनल से वीडियो नहीं लेनी। अगर नहीं समझ लगती, हमेशा मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी बंदे ने अगर आपकी 3 से ज़्यादा वीडियो अपलोड की हुई हैं, स्टैंडर्ड यूज़ करें। डोंट मतलब आपको नाइस बनने का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है कि आप उसको 7 डे, हो सकता है उसको अब वो क्या करना शुरू कर दे कि आपकी वीडियो को थोड़ा सा एडिट करके साइज़ छोटा करके किसी और तरीके से अपलोड करना शुरू कर दे। तो स्टैंडर्ड भेजें और ऐसे लोगों को ख़त्म करें, उनको भी समझ लगे कि भाई किसी की मेहनत का इस तरह नाजायज़ नहीं फ़ायदा उठाना चाहिए। स्पेशली जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चे भी छोटे छोटे हैं, दे किस तरह वो रह रहे हैं, मतलब सर्दी में, और शदीद मेहनत करके, और फिर लोग जो है ना वो उनसे उनका आके इस तरह फ़ायदा उठाएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रिवेंट कॉपीज़ ऑफ दीज वीडियोज़ फ्रॉम अपीयरिंग ऑन यूट्यूब गोइंग फॉरवर्ड। अब यूट्यूब क्या करेगा कि आपने इस वीडियो की, जब आप इसे एक दफ़ा सबमिट कर लेंगे, तो इस वीडियो की, आपकी जो ओरिजिनल वीडियो है, इसको वो उस डेटाबेस में रख लेगा कि आइंदा अगर कोई भी अपलोड करेगा भी ना, कोई दूसरा भी, हो सकता है वो बंदा एक नया चैनल बना के अपलोड करे, या कोई और बंदा नया चैनल बना के ये वाली वीडियो अपलोड करे, तो जैसी वो वीडियो अपलोड होगी उसको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाएगा। उसको ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा कि इस वीडियो को डिलीट कर दो 3 दिन के अंदर अंदर, या जो भी टाइम फ्रेम है वरना कॉपीराइट स्ट्राइक। तो इसको हमेशा चेक रखें और सर्टिफाई कर दें कि एक्सक्लूसिव राइट टू द कंटेंट। जब आप खुद कंटेंट क्रिएट हैं तो यस यू हैव वर्ल्ड वाइड, आपको वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूसिव राइट होते हैं उसके, क्योंकि ये आपका अपना कंटेंट है। ये दूसरे इसमें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आपकी वीडियो मैं अमेरिका में प्रमोट करता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ अमेरिका के राइट्स होंगे। तो जब मैं ये काम करूँगा अपने चैनल से, तो मैं ये नहीं लिखूँगा कि वर्ल्ड वाइड राइट हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ अमेरिका के राइट्स होंगे, बाकी वर्ल्ड के आपके पास होंगे। इस तरह लीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, आप सर्टिफाई कर रहे हैं कि भाई मैंने किसी को इजाज़त नहीं दी थी कि इस वीडियो को यूज़ करो, और ना मेरे किसी एजेंट ने, आपका एजेंट तो कोई है ही नहीं, सारी बात है, और लॉ भी इजाज़त नहीं देता, कॉपीराइट लॉ। ये आप कह रहे हैं कि जी मैं जो भी मैंने ये फॉर्म फिल किया ऊपर, ये बिल्कुल ठीक लिखी है मैंने इसमें चीज़ें, ये वाकई ही मेरी वीडियो है, इधर जो आपने लिंक डाला था ये वाकई ही मेरी वीडियो को यूज़ कर रहा है। ये कह रहा है कि आई अंडरस्टैंड दी अब्यूज़ ऑफ दिस टूल। अब्यूज़ का मतलब ये होता है कि अगर ये आप पे अप्लाई नहीं होता, ये दूसरे बंदे पे अप्लाई होता है। अगर वो आपके ख़िलाफ़ इस तरह की रिक्वेस्ट करेगा, तो यूट्यूब क्या करता है, वो देखता है कि भाई पहले किसने वीडियो अपलोड की थी, या किस, अब आपने वीडियो, ज़ाहिर बात है आप वीडियो अपलोड करेंगे तो दूसरा डाउनलोड करके अपने पे अपलोड करेगा ना, और उसमें कुछ टाइम तो लगेगा, सेकंड का भी, 1 सेकंड का भी फ़र्क हो, तो पहले तो आपने की ना, तो वीडियो आपकी है। तो ये अब्यूज़ का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा ना वो ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करे, और वो कोशिश करे कि भाई मैं ये वीडियो डाउनलोड करूँ
सॉरी, मैं इस वीडियो पे इस टूल को यूज़ करते हुए वो लिंक वो अपने चैनल से आपको स्ट्राइक भेजने की ट्राई करे, तो उसमें यूट्यूब क्या करेगा, वो टाइम स्टैम्प देखेगा, वो देखेगा कि भाई आपने पहले की थी, उसने बाद में की थी, तो इसकी वजह से उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा अगर वो ये हरकत करेगा। आपका नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपका कंटेंट है और आपने पहले अपलोड किया था। यहाँ पे सिग्नेचर रिक्वायर्ड का मतलब होता है आप अपना फुल नेम लिख दें, लिख के सबमिट कर दें, तो अब जो है ना उस बंदे को स्ट्राइक चली जाएगी। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये वेरी इफ़ेक्टिव है, किसी कोर्ट कचहरी कोई लीगल एक्शन की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब खुद ही उसको टेक केयर कर लेगा। और जो है तीन तीन स्ट्राइक्स के बाद वो सब अकाउंट ख़त्म होते जाएंगे, और यह कि आप ख़ुद घर बैठ के बड़े मज़े से कंबल में लेट के ये काम कर सकते हैं। बस ये मेक श्योर करें कि ये यूआरएल सही लिखें, ये आपका यूआरएल है, ये उस दूसरे चैनल में उस वीडियो का यूआरएल है, या लिंक है जो आपकी इस वीडियो से मैच करती है। अब तीसरा जो था वो जो फेसबुक पे करने का है, कि जो फेसबुक का है वो मैं चेक करूँगा और उस पर दोबारा फिर कोई दूसरी वीडियो बना दूँगा कि कैसे है कि अभी आप फेसबुक पे अपलोड नहीं कर रहे लेकिन कोई बंदा वहाँ अपलोड कर रहा है, तो उसको कैसे वहाँ से ख़त्म करवाना है। तो आई होप ये वीडियो जो है ये आपके काम आएगी, और आपके साथ साथ किसी और के भी काम आएगी जो बेचारे मेहनत करते हैं और फिर लोग जो हैं उनके वीडियो चुराते रहते हैं।